1 जनवरी 2023 के दिन यदि आप अपने नोट में यह 2 चीज़ें लपेट कर रख देते हैं तो पूरे साल इतना धन आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इस साधारण से उपाय को करने के बाद पूरे साल धन की वर्षा होगी। दोस्तों देखिए, बीते हुए समय को तो बदला नहीं जा सकता, पर हर इंसान चाहता है कि उसका आने वाला समय अच्छा गुजरे। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने से आपका आने वाला समय सौभाग्यशाली बन सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह किसी न किसी रूप में उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। कई बार इन ग्रहों की शुभ स्थिति व्यक्ति को जीवन में अलग अलग ऊंचाइयों पर ले जाती है, लेकिन कभी कभी इन ग्रहों की अशुभ स्थिति जीवन में बहुत परेशानियों का कारण बनती है। यदि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो यह माना जाता है कि स्वास्थ्य से लेकर वित्तीय समस्याएं तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। इसके अलावा प्रतिकूल ग्रहों के कारण व्यक्ति कर्ज में डूबता चला जाता है और परिवार भी टूटने लगता है। अक्सर ऐसा पाप ग्रहों की खराब स्थिति के कारण होता है। चाहे आप माने या ना माने, इन्हीं ग्रहों के कारण कब करोड़पति व्यक्ति निर्धन हो जाता है और कब एक गरीब व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की चाल के कारण होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और देखें किस तरह से आप इस सरल से उपाय को कर सकते हैं। अगर इस साल आपको अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2022 में आपके पास पैसा आना बंद हो गया, पैसा तो आया मगर बेफिजूल के कामों में खर्च हो गया, आपका व्यापार भी ठीक कारण नहीं चला और कई प्रकार की परेशानियों में आप फंस गए, यदि आपके काम बनने के सारे मार्ग बंद हो गए, या मान लीजिए आपने कोई कर्जा लिया था और आप उसको भी नहीं चुका पा रहे और इसी तरह की परेशानियों में आप फंसते जा रहे हैं, अब आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं पर आपको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक 100 रुपए का नोट लीजिए और एक 500 रुपए का नोट ले लीजिए। अब आपको यह तंत्र विद्या करनी है। इसको करने से आपके जीवन में कभी भी पैसा आना बंद नहीं होगा और धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे और साथ ही आप लोग हमेशा सुखी रहेंगे। और यही बात हमारे वास्तु शास्त्र में साफ साफ लिखी हुई है कि नवग्रहों की ऐसी चाल जिससे कई लोग निर्धन लोग करोड़पति बन जाते हैं और कई करोड़पति रंक बन जाते हैं। अगर आप ग्रहों की चाल को समझ लेते हैं तो आपके पास धन आने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ध्यान दीजिए कि 1 जनवरी 2023 को कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप लोगों को कभी नहीं करने चाहिए। अगर 2022 में आपके पास धन नहीं रुक रहा था, आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे काम कर दिए हो जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई हो। परंतु 2023 में आप इन गलतियों को ना दोहराए और बहुत ही सावधान रहे। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको साल की शुरुआत में नहीं करने, इससे माता लक्ष्मी जी आपको जरूर आशीर्वाद देंगी और आपका घर धन दौलत से भरा रहे। चलिए जानते हैं ऐसी क्या सावधानियां हैं जो आपको साल के पहले दिन बरतनी है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही न्यू ईयर का दिन आता है तो लोग सेलिब्रेशन और पार्टी में व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह वह लोग मांस, मदिरा, सिगरेट, बीड़ी इन सब का इस्तेमाल करते हैं और साल के पहले दिन जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र दिन है, इस दिन इस प्रकार की चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जिस प्रकार 9 ग्रहों की चाल उनके जीवन पर दुष्प्रभाव डालती है। बस आपको इतना करना है, यदि आप इन सब चीज़ों का सेवन करते भी हैं तो आपको साल के पहले 2 दिन इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना है। यदि साल के पहले दिन ही आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आप पर दुष्प्रभाव डालना शुरू कर देती है और इस प्रकार उन्हें एक जरिया मिल जाता है आपके घर में प्रवेश करने का। इन कार्यों को करने से आप नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रण देते हैं अपने जीवन में प्रवेश करने का। इस तरह नकारात्मक शक्तियां आपके घर तक पहुंच जाती है। और एक बात आप और समझ लीजिए कि नकारात्मक शक्तियां जो होती है वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढती है जिस प्रकार वो आपके घर तक आ सके, और इस तरह उनके प्रवेश करते ही आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपके सारे काम बनने बंद हो जाते हैं, आपके कामों में रुकावट आती है और धीरे धीरे आपके सारे काम बेकार होते चले जाते हैं। तो इस तरह की गलती आप साल के पहले दिन भूल से भी ना करें। दूसरी बात जिसका आपको खास ख्याल रखना है, आपको साल के पहले दिन किसी भी तरह की तेज धारी वाली चीज़ या हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। इससे आपको
पूरे वर्ष धन की हानि होगी। अगर आप चाहते हैं आपको धन की हानि ना हो तो आप साल के पहले दिन इस कार्य को करने से बचे और किसी भी तरह से लोहे का सामान ना खरीदे। अगला काम जो आपको करना है वह है कि आपको साल के पहले दिन दुखी नहीं होना, क्योंकि साल का पहला दिन है तो पूरा दिन अपने खुशी से बिताए। किसी भी तरह की पुरानी बातों को सोचकर अपना दिन बेकार ना करे, किसी तरह का शौक ना मनाए, किसी बीमार व्यक्ति के पास जाने से बचे, मेडिकल स्टोर पर जाने से बचे और किसी भी तरह से बाहर जाकर दवाइयाँ ना खरीदे। कोशिश कीजिए कि आपका वह दिन खुशी से निकले और पूरे दिन आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें ही करनी है। इससे सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी आपके जीवन में आएगी। एक कार्य और है जो आपको साल के पहले दिन करना है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। इसको करने से पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपको अपने घर के पास के ही मंदिर में जाकर एक नारियल माता को चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करनी है उनकी दृष्टि सदा आप पर बनी रहे और आपके सभी ग्रहों की चाल सही रहे। इस तरह उनकी दृष्टि सदा आप पर बनी रहेगी और आपका पूरा साल अच्छे से बीतेगा। इसके बाद अगला जो काम है आपको करना है, गाय को आपको 2 रोटी एक गुड़ की डेली के साथ खिलानी है। साल के पहले दिन आपको यह काम अवश्य ही करना है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गौ माता को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो साल के पहले दिन आपको यह कार्य ज़रूर करना है। हमारे वास्तु शास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि गाय के अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं। तो यदि आप गाय को 2 रोटी एक गुड़ की डेली के साथ खिलाते हैं तो वह सभी देवी देवता आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और सदा आप पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अगली बात का जो इसका आपको ख्याल रखना है, साल का पहला दिन तो आपको खुशी से बिताना ही है, साथ ही आपको दिन की शुरुआत कुछ मीठे के साथ करनी है। या तो आप मिठाई का भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करें या आप अपने घर में थोड़ी सी खीर बना लीजिए। इससे पूरे साल आपके जीवन में मिठास बनी रहेगी, साथ ही आपके मित्रों की संख्या भी बढ़ेगी। यह करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगला कार्य जो आपको करना है, अशोक का जो वृक्ष हो, अशोक का पेड़ जहाँ हो उस स्थान पर कभी भी शोक और अशांति नहीं रहती है। आपको साल के पहले दिन ऐसे वृक्ष में पानी डालना है, क्योंकि अशोक शब्द का अर्थ ही है किसी प्रकार का शोक ना होना और अशोक का पेड़ जिस स्थान पर होता है वहाँ किसी भी प्रकार का शोक व अशांति नहीं रहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मांगलिक और धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का कितना ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ की जो प्राकृतिक शक्तियाँ होती है उनका विशेष प्रभाव रहता है, जिस कारण यह पेड़ जहाँ भी लगा होता है वहाँ सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं। जिस भी स्थान पे या घर के आसपास यह वृक्ष लगा होता है वहाँ के सभी शोक मिट जाते हैं। ऐसा भी कहा गया है जहाँ अशोक का पेड़ होता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, वह वहाँ हमेशा ही सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार होता है। साथ ही वहाँ का वातावरण हमेशा शांत और खुशहाल रहता है। तो जहाँ भी आपको अशोक का वृक्ष या पौधा दिखे तो वहाँ आप जाइए, 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और उस पेड़ की 7 परिक्रमा ले लीजिए। ऐसा करने से ब्रह्मांड की सभी पॉजिटिव शक्तियाँ वहाँ वास करती है, जो कि आपके जीवन में खुशहाली लाएंगी और साथ ही आपके जीवन के सारे शोक को नष्ट कर देंगी। यह सभी वह काम है जो आपको खास तौर पर साल के पहले दिन करने हैं। चलिए अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो आपको नोट और हल्दी की 2 गांठ के साथ करना है। आपको एकदम साफ सुथरा नोट लेना है जिसपे किसी भी प्रकार का कुछ भी बना हुआ ना हो, एकदम चिकना और फ्रेश नोट लीजिए। 100 का नोट लेना है आपको और एक 500 का नोट लेना है। अब उस नोट के ऊपर आपको 2 कच्ची हल्दी की गठिया रखनी है और उसको लाल कपड़े में बांध देना है। अपने घर के मंदिर में उस पोटली को रखकर आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है और थोड़ी देर आपको अपने घर के मंदिर में उसे रखे रहने देना है और उसके बाद उसको आप उस पोटली को आप अपनी तिजोरी में रखिए। इतना करने से पूरे साल आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और धन के आने के जितने भी द्वार है वह सब खुल जाएंगे। इतना करने से पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी और जितने भी बंद पड़े हुए मार्ग थे वह सभी खुल जाएंगे। और यदि आपके पास पैसा नहीं आ रहा था या आपका पैसा कहीं रुक गया था तो वह पैसा भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आपने कहीं से कर्ज लिया तो आप उस कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही अगर आपका धन कहीं डूब गया है तो उसके लिए एक उपाय है, यह भी आप ज़रूर करें। अपना डूबा हुआ धन प्राप्त करने के लिए
आपको शुक्रवार के दिन देसी कपूर को जलाकर उसका कागज बना लेना है। फिर एक भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके पास आपका धन है। इसके बाद उस कागज पर आपको 7 बार थपकी देते हुए उस व्यक्ति से अपने धन की वापसी के लिए कहे। फिर उस भोजपत्र को अपनी तिजोरी में किसी पत्थर के नीचे दबा दे। कोई छोटा पत्थर लेना है, किसी छोटे पत्थर के नीचे दबा दे। और अगर आप उसको जानते हैं तो काजल से भोजपत्र पर उसका नाम लिखकर वह काजल आपने अपने पास रखना है। और फिर आप उसके पास जाए, उस व्यक्ति के पास जाए और बिल्कुल शांत होकर उसको किसी भी तरह से 7 बार थपकी दे। उसकी पीठ पर आप 7 बार थपकी दे, अपना धन वापस करने के लिए कहे और घर आकर उस भोजपत्र को उपरोक्त विधि से दबा दे। कुछ ही दिन में आपके धन की वापसी होने लगेगी। यह टोटका एक बहुत ही कारगर टोटका है। इसे बिल्कुल चुपचाप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, तो यह थे कुछ ऐसे उपाय जो हमने आपको बताए जिसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। और यदि आप इन उपायों को, इन क्रियाओं को करते हैं तो आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। और कमेंट बॉक्स में जाने से पहले जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख कर जाए। धन्यवाद।